कहाँ पढ़े थे? इंसर्ट में पिवट टेबल लेना पड़ेगा ना। पिवट टेबल मान के चलिए लाइट में जाइए। दरवाजे बंद हो गए तो देखिए अब बोला देखिए तो बंद हो गया। रूम मालिक तो बनते तो जी लगा चला और जीटी लगा निकल फिर बजो आवाज है तो रूम मालिक आ गया अभी लाइट को ले लेगा मम्मी नीचे चली गई अभी लगे पहले मिसाल कर वाले स्टूल मालिक के ये बुझी लो क्या आवाज से ताजता पकड़ाई लो मास्टर साहब तो बानी तो कम से कम ऊपर के आवाज रुपए करिए खैर देखिए क्या ये कुछ बताते हैं कौन बोले हाँ वो कटा पर यहाँ पे आइए लाइन पे चल रहा है वाले स्टूल हो गया रिलेशनशिप हो गया रिलेशनशिप बता दिया है ना। एक बार बताइए एक बार और बताइए। देखिए अगर आप रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम नया डाटा लेना चाहते हैं, बिल्कुल नया डाटा बनाएंगे और उस पर रिलेशनशिप क्रिएट करके बताएंगे। देखिए आंख बंद करके कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम कस्टम बना कर रखे हुए हैं। आप कस्टम कैसे बनाया जाता है आप लोग को बता दिए हैं। तो नेम पकड़ के और खींच दीजिएगा, कुछ नेम आ जाएगा। इसमें हम हिंदी लिख कर और खींच देंगे तो ये में इसमें भी कुछ डेटा जल्दीबाजी में बनाना है तो इसको पकड़ के खींच देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और वो वाला हम रेड बिटवीन वाला फार्मूला लगाने के बराबर RNDBTI टैब दबा दीजिएगा। इसमें 10 कोमा जो भी देना है 50 दीजिए और इसको बंद करके इंटर कर दीजिएगा। और इसी को कंट्रोल क्या करता है कंट्रोल D कंट्रोल R कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, या फिर वो पकड़ के खींच दीजिएगा तो भी हो जाएगा। तो ये हमारा एक डेटा बन गया, लेकिन ये अभी बदलेगा। राइट क्लिक करिएगा, कॉपी करिएगा, राइट क्लिक करिएगा एवं 2 3 पर पेस्ट कर दीजिएगा। दिस इज योर मतलब दिस इज माई डाटा। इसको एक हम बना लिए हैं। इसी प्रकार से इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक और बनाते हैं। राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट कर देते हैं 1 2 3 पर और ये सेम हुआ डाटा आ गया। कुछ डेटा को हम चेंज कर देते हैं। जैसे सपोज करिए कि इसमें का डेटा कुछ हम कुछ चेंज करेंगे ताकि अंतर हो जाए। डेटा में कुछ भी अंतर हो जाना चाहिए। ये गड़बड़ कर दिए हैं। और नाम हमारा जो रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन नंबर जो रहेगा ना वो नंबर गड़बड़ सरबड़ रहेगा, जिससे डेटा हमारा बिल्कुल मतलब ये रहे, विविधता रहना चाहिए। सब में कुछ सुधार करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए सब में लगभग है ना, कोई ऐसा है डेटा जो मैच कर रहा है 21 39 33 हटा दीजिए। और कोई है 25 दूसरा का है बदल दीजिए। ठीक है बस इतना ही रहने देंगे। ठीक है किसी एक को कौन सा डेटा बराबर इंग्लिश है इसमें भी 38 36 38 27 मतलब चेंज है, किसी का एक चेंज जरूर नहीं है सब चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग प्रॉब्लम। सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ चेंज होना चाहिए बशर्ते। यहाँ पे हिंदी है ना, इंग्लिश है, फिजिक्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इंग्लिश है तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश को ना करके यहाँ पे सब सेम है तो सब सेम है तो इसको सबको डिलीट कर दीजिए। ये सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, जो भी है ठीक है, जो भी है सो है। तो हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे मैथ नहीं है, मैथ ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे मैथ्स लिख देते हैं। साइंस हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। SCINC और इसमें क्या लिखते हैं बताइए SSC। ठीक है बस इतना ही रहते हैं। डेटा में देखिए दोनों में अगुवाई करने वाला कौन है पहले बताइए। नेम है हाँ नेम अगुवाई कर सकता है क्योंकि नेम से है किसी एक को सिलेक्ट करके बदलेगा। हाँ किसी एक को, लेकिन सबसे पहले इसको क्या करेंगे, नॉर्मल डेटा है, इस नॉर्मल डेटा को हमें क्या करना होगा टेबल में कन्वर्ट करना। टेबल कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल पर क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। हेडर अगर आपके पास है तो ये हेडर नहीं बताया क्या हमका कोई नहीं दे दिया हमको तो पता नहीं कहाँ आगे भाग गए। तो यहाँ पे दिया है माई टेबल हैज हेडर तो हिले है। ठीक है ओके करते हैं तो टेबल इसको अपने आप बना लिया।
अब इसको हम करेंगे, चाहे तो आप इसमें से कोई एक अप्लाई कर दीजिएगा ना, इसमें से भी फॉर्मेटाइज टेबल, तो भी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हम यहाँ से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पे जाइए, टेबल है हेडर, ओके ओके ठीक है। दोनों पहले टेबल टेबल में सबसे पहले टेबल में नहीं करिएगा तो दिस कैन नॉट बी डन, नहीं किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, किसी किसी दरवाजा खुले रही किसी को नहीं बंद कर दीजिए। अब इस पे जाएंगे, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, किसी एक का पिवट टेबल ले लेंगे। किसी एक का पिवट टेबल कैसे लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे और यहीं पे लेंगे। लेकिन कैसे, ये टेबल तो सिलेक्ट है, ठीक है, ये न्यू वर्कशीट नहीं करेंगे आपकी बात, यहीं पे लेंगे ताकि सामने दिखेगा तो पता चलेगा। तो ई यूज एज एग्जिस्टिंग लेंगे, जैसे ये लेंगे तो इसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे और लोकेशन दे देंगे। लोकेशन कहाँ का, तो यहाँ का, तो ये लोकेशन ले लिया है। और ये वाला जरूर करना ही करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करेगा तो गड़बड़ है। तो ये आ गया पिवट टेबल हमारा, जाम लगा लो अगर। अब यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए टेबल 1 का नेम लेना चाहते हैं, लेकिन टेबल 2 से हम क्या लेना चाहते हैं, ये तो टेबल ऑल पर जाइएगा तो टेबल 1 2 है 2, तो टेबल 1 से हमने तो नेम ले लिया, सही है। टेबल 2 से भी नेम लेते तो सेम होता है, क्योंकि दोनों तो वही चीज़ है। लेकिन अभी रिलेशन क्रिएट नहीं किया है, तो अब हम जाकर रिलेशन 2 का टेबल 2 में से हम लेना चाहते हैं क्या, टेबल 2 में से हम लेना चाहते हैं भैया साइंस लेना चाहते हैं। तो देखिए जैसे साइंस लिए तो यहाँ पे एरर आ गया और ये बोल रहा है रिलेशन पहले क्रिएट करो भाई। तो 260 है कि ना, सब में जोड़ किया गया था। तो हाँ ये साइंस लेनी है सुनो, तो साइंस है दबट है, तो साइंस का ही सब जोड़ने के बाद ना वो तो नहीं आई, कहता ना 260 जोड़ के देखो जाओ का 260 दबा शो कर रहा है ना यहाँ पे, तो वही चीज़ होता है, वही जोड़ कर सब में बराबर कर देता है। तो ये रिलेशन जब क्रिएट नहीं होता है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो अब हमें रिलेशन क्रिएट करने के लिए बोल ही रहा है, यहाँ से कर लीजिए तो, या एनालाइज में जाकर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए तो बतिया सेम से। तो हम 2 में क्या रिलेशन बनाना चाहते हैं 1 से, चाहे 1 का 2 से, तो हम सबसे पहले न्यू पर जाकर क्लिक करेंगे और बोल रहा है इस पर जाएंगे, टेबल 1 का 2 से करना है तो सबसे पहले 2 को सेलेक्ट करेंगे। 2 का कौन सा फील्ड, जो अगुआ का काम करता है, जो दोनों में है, तो नाम है, तो नाम ले लेंगे। रिलेशन 1 के साथ बनाना है तो 1 ले लेंगे, और ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दिया नेम। अगर नहीं करता तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, वो करते हैं। थोड़ा सा भी मिस्टेक करिएगा तो एरर आ जाएगा, नहीं आएगा, हाईलाइट नहीं होगा। तो हम अभी के लिए क्रिएट कर देते हैं, जैसे क्रिएट किए देखिए सुधर गया सब। क्लोज करते हैं, ये आपका रिलेशनशिप क्रिएट था, तभी ये डेटा एकदम सही फेच होकर अब 260 टोटल में आया। आइडिया लगा, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करिएगा तो ये गड़बड़ सर्वर काम करने वाला है। आइडिया लगे, कोई दिक्कत। अब आइए इंसर्ट टैब में हम पिवट टेबल पिवट चैट है, अभी हम लोग तो कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी कुछ भी इंसर्ट में पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं। देखिए इंसर्ट का अभी क्या पढ़ रहे थे, पिवट टेबल। हम क्या पढ़े हैं, होम टैब पढ़ लिए हैं, और इंसर्ट का क्या पढ़े थे, केवल पिवट टेबल पढ़े थे। यानी तो दर्शने ना भर कुछ हुआ था। अब ये पिवट टेबल अंतिम कगार पर है, तो हम जैसे पिवट टेबल जो लिए हैं ना, इस पिवट टेबल को अब हम ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, इसी पर जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे पिवट चार्ट बोल रहा है, इसका हम चार्ट क्रिएट करेंगे। जैसे वर्ड में चार्ट हम क्रिएट किए थे वैसा ही है, सेम हूबहू वर्ड का है। तो यहाँ पर हम स्केप करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको क्या कर लेते हैं, ये हमारा पिवट टेबल आ गया। अब इस टेबल का चार्ट क्रिएट करना था, इस पर क्लिक रखिएगा। क्लिक जैसे करिएगा तो रिकमेंड करेगा कौन सा चार्ट लेना चाहते हैं। जैसे वर्ड का है, एकदम हूबहू वर्ड का इंटरफेस है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं हो सकता है। हाँ जो अंतर होगा वो बताएंगे। जैसे मान के चलिए हम ले लिए, ओके कर दिए। तो ये बताइए डेटा किस पर डिपेंड कर रहा है, ये वाला ये जो चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर कौन नंबर पर, हाँ ये पिवट टेबल पर बोलिए, ये बोलना से करना चाहिए। पिवट टेबल का, इस पिवट टेबल डेटा का ये प्रेजेंटेशन। तो बताइए आयुष का नंबर सबसे ज्यादा कहाँ है, किसका नंबर सबसे ज्यादा है, तो देखिए आयुष का 85 आयुष का, आयुष इसका ठीक है, तो 85। इसलिए अब ये बताइए ये डेटा, ये जो चार्ट डिपेंड कर रहा है पिवट टेबल पर। अब पिवट टेबल किस पर डिपेंड करता है,
क्या बोले आप? पिवट टेबल पर चार्ट डिपेंड करता है। तो पिवट टेबल किस पर डिपेंड करता है? मेन डेटा सोर्स पर। तो मेन डेटा सोर्स में अगर हम जाकर चेंजिंग करते हैं, चाहे पिवट टेबल को कस्टमाइज करेंगे तो ये बदलेगा ना। तो हम कस्टमाइज करते हैं, इस पर जाते हैं, रिफ्रेश पर जाएंगे, फिर ले लेते हैं। अब इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। 2 से हम साइंस नहीं लेना चाहते हैं, हटाते हैं। तो जैसे हटाते हैं देखिए उसको गायब। जब दिए ही कुछ क्वांटिटी शो ही नहीं करेगा तो क्या प्रेजेंट करेगा? नाम थोड़ी प्रेजेंट, नाम तो प्रेजेंट कर ही रहा है यहाँ पे। तो हम अभी साइंस लेते हैं, सोशल साइंस। जैसे लिए तो उसका उसके अनुसार यहाँ पे डेटा आया और उसके अनुसार डेटा जो फिल हुआ वो प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा रहा है। आइडिया लगा ना। तो ये होता है पिवट चार्ट। अगर चार्ट पिवट टेबल के अनुसार चार्ट लेना चाहते हैं तो वो अलग। एक होगा कि हम खुद ऐसे बनाएंगे और इसी पर जाकर चार्ट ले लेंगे, उसी का डेटा सोर्स का चार्ट ले लेंगे। जैसे हम लोग वर्ड में पढ़ाए थे तो एक्सेल में थोड़ा सा बना कर उसको बता कर रिफ्रेश वाला वो हाईलाइट किए थे, याद होगा। तो वैसे कर सकते हैं। तो हम दूसरी बात की, अगर ये जब हम लेते हैं तो देखिए अब खिचड़ी दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ देता है, यहाँ पे कुछ देता है। समझ में आ रहा है कुछ? आ तो रहा ही होगा, नहीं होते तो कोनो बात नहीं है। दिख रहा है क्या? हटा होता नहीं। अभी हमारे पास चार्ट आ गया है, पिवट टेबल ये थे, चार्ट आ गया। जैसे चार्ट आ गया तो देखिए यहाँ पे 2 टैब और खुल गया, डिजाइन और फॉर्मेट। और डिजाइन देखिए, बताइए कि वर्ड जैसा डिजाइन है कि नहीं इसका? एकदम हूबहू है, जिसमें हम बताए थे 77 बार बताइए बनी। हाँ ऐसा बताइए भाई। तो ओमे का होता होगा कि स्विच रो कॉलम अनहाइलाइटेड होता था बाय डिफॉल्ट। कब हाईलाइट होता था? जब हम सेलेक्ट डेटा सोर्स पर क्लिक एक बार कर देते थे, तब जाकर ये वाला हाईलाइट हो जाता था, याद है। लेकिन चूंकि हम एक्सेल डेटा सोर्स से एक्सेल में पिवट टेबल लिए, पिवट वाले चार्ट लिए हैं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। अब इसका काम क्या होता था पता होगा? भाई जो आदित्य दिख रहा है ये ऊपर जाएगा, मतलब रो को कॉलम बनाता है, कॉलम को रो को, बस इसका काम ये है। सेलेक्ट डेटा सोर्स, उसमें जाकर देख लीजिएगा इसका क्या होता है। डेटा सोर्स को चेंज करना है, जितना डेटा का ये चार्ट आ रहा है उसका चेंज करना है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे स्विच पहले करेगा और उसके बाद आप यहाँ से स्विच कर सकते देखिए। अब स्विच जैसे किया था डेटा का प्रेजेंटेशन बदल गया, फिर स्विच करिएगा फिर बदल गया, मतलब कॉलम का रो हो जाएगा, रो का कॉलम हो जाएगा। ये उसमें भी सेम ऐसा ही खुला था, याद होगा। इसको हटाते हैं, इसीलिए तो उसमें बताया है गहराई से कि ताकि यहाँ पे स्किप कर। अब थोड़ा सा अगर ये इसमें जानना है विस्तार से तो उसको थोड़ा सा याद करिएगा, रिवीजन करिएगा तो ये समझ में आता है। चेंज डेटा टाइप, जब ये चार्ट आता है तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। हाँ टाइप होता है, पाई चार्ट लेना है, उसी डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे ग्राफ में करना है, बार में, लाइन में, और पाई में, पाई में, पाई में, पाई में, तो करता नहीं। तो वही डेटा का चार्ट है। देखिए इसमें प्रेजेंटेशन आदित्य ऐसे दिख रहा है, इसको बड़ा कर सकते हैं। रहने की वजह था ये हरियर का अभी बुझाने के बारे था कलर के अनुसार आदित्य के लोग नहीं, आदित्य अपना जगह छुपा है। और उसी का राहुल है डार्क कलर जो यहाँ पे है, एक और ऐसे ही कलर यहाँ भी है। तो यहाँ इसे एक रोहित का है, एक राहुल का है और एक बड़का आयुष का है। जिससे पता चल रहा है। वैसे भी डेटा में जाकर देखिएगा तो सबसे 652 तो आदित्य का है, तो आदित्य का यहाँ पे 652 वाला डेटा चल रहा है। तो जितना फिल रहेगा कलर उसका डेटा बड़ा है। बता दे रहा है किसका है, ये भी बताएगा। तो आइडिया लगता है। अब यहाँ से एक एक्स्ट्रा इसमें जो दिया है वो ये दिया है मूव चार्ट, मतलब इस चार्ट को मूव करना चाहते हैं। तो मूव करने वाला हम जैसे पिवट टेबल को मूव करते थे वैसे ही चार्ट को मूव करने का बोल रहा था। इसको जाते हैं, बोल रहा है कहाँ मूव करना चाहते हैं बताइए। तो हम वो करना चाहते हैं कि शीट 1 में मूव, अभी शीट 1 में है, न्यू शीट में करना चाहते हैं। तो इसको क्लिक कर दीजिए और कर दीजिए ओके। तो चार्ट वाला क्या केवल चला जाएगा न्यू शीट में और इसका तो थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए चार्ट 1 स्पेशल ये उसका खुल गया है, फिर केवल स्पेशल इसका खुला है। तो जहाँ भी मूव करना चाहते हैं यहाँ पे मूव कर सकते हैं। फिर शीट 1 में जाइए, अगर यहाँ पे फिर से करना चाहते हैं तो फिर से मूव को क्लिक कर दीजिए। कहाँ गया चार्ट? डिजाइन फॉर्मेट, डिजाइन में फॉर्मेट में जाइए, मूव कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, जगह पर आ गया कंफर्म। तो ये होता है हम लोग का यहाँ से चार्ट ये खत्म। यहाँ पे इसमें कुछ नहीं बताएंगे, आई देख लीजिएगा आप लोग सेम है। क्यों हाईलाइट नहीं है पता होना चाहिए, बताइए क्यों नहीं हाईलाइट है? कौन है डाटा टेबल? हाँ वो सब काहे नहीं हाईलाइट ऑप्शन मेन डाटा सोर्स नो काहे ना। हाँ दूसरा चार्ट लेना चाहिए पड़ेगा। पाई चार्ट लेंगे चाहे लाइन चार्ट लेंगे तो सब हाईलाइट सब अलग अलग मतलब ये लाइन चार्ट जैसे लेंगे ना, यहाँ से चेंज टाइप लाइन चार्ट, देखिए लाइन लाइन निकल रहा है सब हो जाएगा। लेकिन अगर पाई चार्ट लेंगे तो सॉरी वो कौन सा, हाँ ना कौन सा बार चार्ट लेंगे, अच्छा है लंबा लंबा जो होता है
ग्राफ ना देखा जो पाई पाई चार्ट पाई मैंने समोसा वाला इसे तो ये पाई चार्ट ले लेंगे। तो अगर हम लाइन चार्ट लेते हैं ना तो यहाँ से जाकर चाहे बार लीजिए चाहे कॉलम वाला लीजिए तो एक दो अनहाइलाइटेड लीजिए ले लेते हैं ये भी अनहाइलाइटेड रहेगा कुछ पार्ट एक भाई दो लाइन वाला लाइन एक बार मतलब सब हो जाएगा लाइन पर सब हो जाना चाहिए। अगर मिस होता है तो आप समझ चुके हैं कि क्या बात है कि मिस हो रहा है तो लाइन नहीं कर रहा है सब खत्म। अब इसमें बता दिया जाकर चेक करना है कि आपको क्या क्या इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो आप सिंपल जाइए और इस पर जाकर चेक कर लीजिए क्या क्या जो ग्रिड लाइन्स इसमें शो हो रहा है। ये वाला ग्रिड लाइन्स नहीं डेटा टेबल दिखाना है डेटा टेबल में देखिए डेटा फ्लो कौन रखना है देखिए प्रभाव दिख रहा है। बस इसका प्रेजेंटेशन का प्रभाव चेंज कर रहा है जो भी आपको जैसे करना है कर लीजिए ये हम नहीं बताएंगे ठीक कंफर्म हटाते हैं। ये सब बता चुके हैं कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करते रहिए। ये लाइन है इसलिए कलर अपना ये वाला देख लीजिएगा स्विच रो कलम ये चेंज करना फॉर्मेट में जाएगा तो उसी का फॉर्मेट है याद आता है क्या था वर्ड जैसा फीलिंग दे रहा है एकदम वर्ड जैसा कंफर्म हटा देते हैं डिलीट करते हैं यानी हम लोग का चार्ट कुल मिलाकर खत्म। अब रह गया बात ये नॉर्मल है क्या कनो बुलबक तो नहीं बनाता हो तो पीवट सेट हो गया। अब रिकमेंडेड पीवट टेबल का देखते ये तभी आए मतलब आपको अनुदेश दिया जा रहा है मतलब आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप मतलब करिए मतलब ये रिकमेंड किया जाता है कि आपका ये सही सजेशन है आपको इसको फॉलो करना चाहिए। यू आर रिकमेंडेड टू फॉलो दिस रूल आपको अनुदेश दिया जा रहा है आपको मतलब रिकमेंड हुआ है वहाँ थोड़ा बोला जाता है रिकमेंड हाँ तो ना बताने की कोशिश करते हैं। सुनिए आई जो पिवट टेबल के अंदर जो आता है ये वाला एनालाइज के अंदर ये वाला ये तभी काम करता है जब आप इंसर्ट टेब में जाकर इसके अनुसार पिवट टेबल लीजिएगा। इसके अनुसार नहीं है हम तो इसके अनुसार तो बहुत पढ़ लिए हैं महान हो चुके हैं इसके अनुसार अभी तक तो यहाँ तक आगे बढ़ भी नहीं किया है इस ऑप्शन को देखे हैं नहीं देखे हैं तो ये तब काम करेगा जब मेन डेटा सोर्स पर आप क्लिक रखिएगा। अब जब इसके अनुसार आप लीजिएगा ना पिवट टेबल तो है नहीं जिस पर क्लिक किए हाँ भैया पिवट टेबल नहीं है तो यही तो बोल रहा है कि मेन डेटा सोर्स को किसके अनुसार लेना चाहता है ये रिकमेंड करता है। हम यहाँ पे लेते हैं तो क्या आता है ब्लैंक आता है बिल्कुल। यहाँ पे जब हम पिवट टेबल इसका लेते हैं और ले लेते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक आता है ना यहाँ पे पिवट टेबल तो वो ब्लैंक आता है लेकिन ये आपको रिकमेंड करेगा कि देखिए आप इसको सिलेक्ट किए हैं तो हम रिकमेंड कर रहे हैं आप क्या क्या दिल ले सकते हैं ऐसा प्रेजेंट करना चाहते हैं या ऐसा प्रेजेंट करना चाहते हैं ये खुद बता रहा है या फिर सादा करना चाहते हैं तो सादा तो हम यहाँ से कर लेते हैं तो यहाँ पर भी क्लिक करिएगा तो सेम काम करेगा नहीं तो ये पहले से बता दिया है कि आपको ऐसे दिखाना है ऐसे दिखाना है जिसका क्लिक करेगा फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग दिखेगा देखिए इसमें 3 को कर लेना है तो जो आपको दिखाना है इसमें और भी है जो भी प्रेजेंट करना देगा तो जब हम इसके अनुसार लेंगे ना इसमें से कोई एक चूज करेंगे तब जाकर एनालाइज में जाएंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा मतलब दोबारा चेंज करने के जैसे मान लीजिए रिकमेंड ये वाला टूल है ये हम लेकर ओके कर देते हैं तो ये हमारा आ गया है पिवट टेबल ऑटोमेटिक आ गया बिना फील्ड इंसर्ट किए आ गया। अब जैसे इस पर जाएंगे तो पिवट टेबल में आएंगे तो देखिए यहाँ पे रिकमेंडेड आ गया क्योंकि वहां से रिकमेंडेड का यूज करके पिवट टेबल लिए हैं ब्लैंक वाला नहीं लिए हैं पहला ऑप्शन क्लिक करके नहीं लिए हैं ये वाला क्लिक करके नहीं लिया इस पर क्लिक है तो इस पर क्लिक किए हैं तो जाहिर सी बात है इसका एनालाइज टाइप का ये वाला हाईलाइट होगा। अब ये किस लिए होता है कि जो हम यहाँ से चूज किए थे ना हम चाहिए कि नहीं वो फिर से वहां से अब जाना पड़ेगा तो वहां जा रहा है तो भाई मौका नहीं दे रहा है तो आपको ले लिया तो आप क्या मौका देगा नया डेटा सोर्स पर मेन डेटा सोर्स पर काम करिए तब ये हाईलाइट फिर होगा लेकिन ले लिया है फिर हम चाहते हैं कि दे तो लिए हैं लेकिन अब बिना मेन डेटा सोर्स पर गए इसको फिर से चेंज करते हैं इसका लुक तो हम इसी पे जाएंगे और इसके लिए यूज किया जाता है एनालाइज और रिकमेंड फिर वहीं खुलेगा। अब इसमें से कौन लेना चाहते हैं अब फिर जाकर भेजना नहीं है फिर जाकर मेन डेटा सोर्स पर जाकर लेना नहीं है चेंज करने के लिए यहीं पे आ चाहिए तो हम ओके करते हैं तो ये ऑटोमेटिक वो सब कुछ लेकर आ गया। लेकिन इसी चीज को यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है रिकमेंडेड में ही जब हम जाते हैं नीचे तो अभी देखिए रिकमेंडेड
एनालाइज का रिकमेंडेड यूज करिएगा तो ये नहीं आएगा, नीचे जो ब्लैंक वाला ऑप्शन आता है, क्योंकि ये काम होता है एनालाइज के अंदर जो ये पिवट रिकमेंड पिवट टेबल है, इसका काम होता है केवल लूप को चेंज कराने का, इंसर्ट कराने का नहीं। तो आप जब अगर मेन डेटा सोर्स पर हम रखते हैं कर्सर को, जैसे इसका हम पिवट टेबल लेना चाहते हैं तो मेन डेटा सोर्स पर रखेंगे, चाहे नस भी सिलेक्ट करें केवल रखेंगे और जाएंगे इंसर्ट में और इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमको देखिए कुछ इस प्रकार से लुक दिखा रहा है। इसे मतलब क्या कि पिवट टेबल लेने के लिए आपको क्या जरूरत है, एक डेटा रेंज, एक टेबल, एक अरे की जरूरत है। तो वैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया लेकिन हमने सिलेक्शन केवल ईगो पर रखा है इसलिए ऐसा डिनोट करा। तो हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं और फिर से ईगो ना करके हम क्या कर लेते हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं और ये कहाँ चला गया, रिकमेंडेड नहीं आ रहा है, रिकमेंडेड अभी रिकमेंड नहीं कर रहा है, गड़बड़ हो गया। एक बार जब ले लेते हैं ना तो ये फिर दोबारा में नहीं आता है। जैसे देखिए होता क्या है, क्यों ऐसा एरर रहा है, एरर आने का वजह ये है कि जैसे हम इस पर जाकर क्लिक करते हैं, अच्छा इसको हम फिर से लेकर दोबारा पिवट टेबल लेना चाहते हैं एक डेटा का यहाँ से, तो रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग का पता है जब रिलेशनशिप पढ़ रहे थे तो रिलेशनशिप में क्या होता था, एक टेबल का पिवट टेबल लेते थे हम लोग, लेते थे ना, और दूसरा टेबल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। इसीलिए ये नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें 2 टेबल पहले से है, एक टेबल का आपने ले लिया है तो दूसरा टेबल आप लीजिएगा ना तो इस पर डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर इसका पिवट टेबल नहीं लिए होते पहले से पूर्ववत, तब इस पर फर्स्ट टाइम क्लिक करके लिए होते, इसका पिवट टेबल ले लिया है, इसका नहीं लिया, तो अगर किसी एक टेबल का पिवट टेबल लीजिए तो फिर दूसरा वाला में काम नहीं करेगा, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। आइडिया लगा ना। अब हम आते हैं रिकमेंडेड में, वो जो पिवट टेबल हम लोग हाँ यहाँ पे जब जाते हैं तो इसी का फिर से बोल रहा है, कहाँ का, इंसर्ट का। तो इंसर्ट में ब्लैंक का पिवट टेबल दे रहा है, लेकिन यही चीज जब हम पिवट टेबल दे चुके हैं ना और तब जाकर एनालाइज में देखते हैं तो ये तो अनहाइलाइटेड, यहाँ पे कहाँ पे आ गया, क्या काम हो जाता है, सब डेटा को हटा दो, इसको हम डिलीट कर दें, इस पिवट टेबल को कंट्रोल करके हम डिलीट कर दें, रिलेशन वाला फिर उससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे जाते हैं, अब इस पर जाते हैं, पिवट टेबल पर जाते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं, रिकमेंड पर जाते हैं, फिर से आ गया। अब जैसे हम लेते थे ना, यहाँ से कोई लेना है ले लीजिए, और जब भी लीजिएगा तो उधर का आपको हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एकदम कैसे बिहेव किया, फर्स्ट वाला जैसे बिहेव किया ना। अब आप खुद से लीजिए इसमें जो भी लेना है, आइडिया लगा। तो इन दोनों का मतलब ये होता है कि आप कर सकते। अब ये देखिए क्यों दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने रिकमेंडेड का यूज करके ब्लैंक का यूज किया था, इसलिए वो हाईलाइट हुआ, अन्यथा नहीं होता ना। बुझा ना जो बुझा तो ठीक है। आते हैं आगे बढ़ते हैं, तो इंसर्ट में हम पढ़ लिए पिवट टेबल, अच्छा और उस तरीके से रखना। तो इसमें एनालाइज में आकर एनालाइज रिकमेंडेड समझ गए, यहाँ तक समझ गए, पिवट टेबल का ये समझ गए, ये समझ गए। लिस्ट फील्ड का मतलब तो हमेशा से जानते हैं, शुरुआत से जानते आ रहे हैं, बस ये इसको हाँ इसको गैप बना दिया ना। प्लस माइनस का बटन का मतलब ये जानते हैं, जब दो या दो से अधिक फील्ड हम एक दूसरे के अंदर रखते हैं तो ये प्लस माइनस आता है, इसी गैप यहाँ से करना है। तो ये गैप ये सेटिंग में हम जाकर भी करते थे, याद होगा कहाँ पे सेटिंग में जाते थे, ऑप्शन डिस्प्ले सो एक्सपेंड प्लस बटन, यहाँ से भी करते थे, तो याद आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब रिपीट होगा खूब चीज, ये समझ लो, बटन समझ लो। फील्ड हेडर्स, फील्ड का हेडर ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते हैं, इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए ये अंदर भी था, रोल लेवल्स को हाइड करना, कहाँ पे था रोल लेवल्स, याद होगा, अंदाजे पर लगाते हैं, इसमें चाहिए डिस्प्ले में चाहिए रोल लेवल्स, यहाँ पे शो करना, सॉरी रोल लेवल्स के देंगे, सो रोल लेवल्स आता है डिस्प्ले में होगा, सो डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन, यही वाला, इसी को हटाएंगे तो प्रभाव होगा। देखिए अगले, अब ये सेटिंग्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में होगा, क्योंकि देखिए जो छुपाना दिखाना है तो वो हमेशा डिस्प्ले में ही होगा, फिर से दिखाना है ओके कर दीजिए। ये चीज वहां से नहीं करना है, यहाँ से कर दीजिए कंफर्म। एक जगह और कहीं मिल सकता है ये वाला, आगे बढ़ेंगे डिजाइन में। ये कंफर्म हुआ हम लोग का पिवट टेबल का एनालाइज टैब ऑफ जाकर हमारे खत्म हुआ। अब देखिए इसके कितने भीतर गए थे, और देखा जाए तो यहाँ से होम से इंसर्ट में आया है, इंसर्ट से वही फाइल के ऑप्शन पड़े, कितना दुर्भाग्य की बात है।
क्योंकि हम लोग काफ़ी गहराई में डूब चुके थे, अब बाहर निकल गए हैं। अब थोड़ा सा और गहराई देखना है इसमें, बस एगो डिजाइन बच गया है। पिवट टेबल का एगो एनालाइज खत्म कर चुके हैं। डिजाइन में जाएंगे तो डिजाइन में बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर आपने इसको समझ लिया है, क्या बोलते हैं, ऑप्शन को समझ लिया है ना, तो अधिकांशतः आप काम कर पाइएगा। ऑप्शन तो बता दिए सब, तो सेटिंग अगर वो समझे हैं तो बहुत आसान है, आप डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन में क्या है, सिंपल जाते हैं इसका डिजाइन चेंज करने का। तो अभी क्या हम पिवट टेबल का थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं, ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं, नेम लिखते हैं बस ऐसे। अभी के लिए हमारा डेटा ऐसे है, डिजाइन में जाएंगे, सब टोटल बोल रहा है, सब टोटल डू नॉट शो सब टोटल। तो अब ये काम वो नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ऑप्शन तभी काम करता है, ये ग्रुप का नाम लगा है, इसका मतलब कि भैया गड़बड़ है। हमारा डेटा को ऐसा बनाना है जो कि ग्रुपेबल डेटा हो। तो अभी जो हम डेटा लिए ग्रुपेबल डेटा है, बताइए इसमें ग्रुप बन सकता है? नहीं, तो हम डेटा वो वाला लेंगे जो एग्जाम्पल डेटा में हमारा है, उस पर हम ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए कामों उसी पर करेगा, ऐसे नहीं करेगा, और उस पर भी नहीं करेगा। जब कस्टमाइजेशन अच्छा टर्म्स है उसको भी नहीं करेगा, तो उसको हम नहीं करेंगे। इस पर जाएंगे और एग्जाम्पल डेटा ले लेते हैं, और ये हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करके पिवट टेबल ले लेते हैं, नया ले लेते हैं, सर पिवट टेबल ओके, ऐसा ले लेते हैं, जरूर नहीं है इसमें वाला। अब देखिए जैसे हम नेम ले लेते हैं, आप क्वांटिटी ले लेते हैं, बस ऐसे नॉर्मल ही प्रेजेंट कर रहे हैं अभी भी इसमें भी। और हम चले जाते हैं कहाँ पे, डिजाइन में, और डिजाइन में जैसे जाएंगे सब टोटल में जाएंगे, डू नॉट शो सब टोटल बोल रहा है, तो मतलब सब टोटल जो है उसको शो ना कराया जाए। इस वजह से क्लिक करेंगे, कुछ प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। कर रहा है शो ऑल सब टोटल एट द बॉटम ऑफ ग्रुप, कुछ पता नहीं चल दिया है। इस पर भी जाएंगे, कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, हाइडाउन हाईलाइटेड है वो अलग बात है। तो अब देखिए इसका काम इसलिए नहीं कर रहा है कि हम जो ग्रुप प्रस्तुत किया है ना डेटा का, ये ग्रुपेबल डेटा नहीं प्रस्तुत किया। अब ये कभी तभी काम करता है सब टोटल जब डाटा हमारा क्या होगा, ग्रुपेबल हो। ग्रुपेबल कैसे डेटा होगा, जब हम आइटम ग्रुप और रखते हैं और ग्रुप के अंदर हम आइटम रख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आइटम पहले नेम में ऊपर हो गया तो गलत है, तो हम ऐसा करते हैं नेम को हटा ही देते हैं, ग्रुप ऊपर आइटम नीचे। अब पता चल रहा है ग्रुप 1 में इतना आइटम, ग्रुप 2 में इतना आइटम। अब इसी का जो यहाँ पे शो करता है ना, इसी को बोला जाता है सब टोटल। हाँ, अब ये डेटा का प्रभाव इसमें होगा। तो अब हम जाते हैं कहीं पे ग्रुप पर क्लिक रखते हैं और सब टोटल पर क्लिक करेंगे, पर है डू नॉट शो सब टोटल, मतलब सब टोटल जो हो रहा है ये वाला डू नॉट शो कराइए, हटा दिए। ये अंदर से भी हम करते थे, तो वही चीज है, अंदर कर सीखे हैं, अंदर को पता है तो ये बाहर को पता हो जाएगा, ये कंफर्म। इसे अगर हटा दिए तो अब इसी को क्लिक करने से वो आएगा नहीं, इसके लिए दूसरा है शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप। तो अभी के लिए अगर हम इसको हटा देते हैं, बटन ऑफ ग्रुप करते हैं, तो देखिए क्या होगा, नीचे आया। इसी का सब टोटल पहले ऊपर दिखता था, अब नीचे दिख रहा है। इसी पे जाएंगे, पर शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ द ग्रुप, मतलब अब ऊपर शो कराना है, सबको ऊपर करिए। तो देखिए 19 भर गया, अभी नहीं था, तो आइडिया लग गया। तो हम कर करें, अब इस पे जाते हैं और फिर से एल डिजाइन पे जाएंगे। अभी बोल रहा है ये समझ लो शो ऑल सब टोटल एट द टॉप ऑफ ग्रुप, समझ लो। अब यहाँ पे वही कर रहा है इंक्लूड फिल्टर आइटम इन टोटल, मतलब टोटल में इंक्लूड फिल्टर आइटम होना चाहिए। तो ये अभी हाईलाइट नहीं होगा, ये तभी हाईलाइट होगा जब आप डेटा सोर्स पिवट टेबल लेने का तरीका चेंज करिएगा। तो हम जबरदस्ती एक तरीका अभी हम यूज करते हैं, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मोर टेबल्स दिया है ना, आंख बंद करके क्लिक कर दीजिएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। अब हाईलाइट भी होगा तो इसका यूज क्या है, तो इसके यूज समझने के लिए सबसे पहले ये काम करना होगा। दूसरा काम क्या करना होगा कि इस पिवट टेबल को थोड़ा सा अरेंजमेंट हम दूसरा तरीका से करेंगे। कैसे, बस नॉर्मल दिखाएंगे, आइटम को हटा, ग्रुप को हटा देते हैं बस, और आइटम के जगह पर हम हटा देते हैं, नेम ले लेते हैं। तो अभी देखिएगा जो भी नेम लिया है तो इसका सब टोटल कितना हो रहा है, 72, ग्रांड टोटल 72 हो रहा है। तो हम चाहते हैं इसको फिल्टर कर दिया जाए, फिल्टर करते हैं। और फिल्टर मतलब हम चाहते हैं सबका डेटा नहीं दिखना चाहिए, हमें 2-3 ही आदमी का दिखना चाहिए, ओके करते हैं। तो 2-3 आदमी का किया है, तो यहाँ पे कितना लोग का जोड़ दिया है, 7, 9, 4, इन्हीं का टोटल दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम फिल्टर करने के बावजूद भी पूरा का पूरा डेटा का जोड़ होना चाहिए। जितना कितना था 72, तो 72 शो होना चाहिए। भले फिल्टर आप करिए, उससे मतलब नहीं है उसको, वो क्या करेगा, इसको शो करेगा। तो वही कराने के लिए शो यहाँ पे इंक्लूड फिल्टर आइटम इन टोटल का प्रयोग किया जाता है। अब ये हाईलाइट कैसे होगा,
आप ये बंद करिए, इसको क्लिक करिए, यस कर दीजिए। ये तो पढ़ कर नहीं से पहले हाँ पहले भी किए थे, ऑप्शन देती है। पहले भी किए थे ये चीज हम लोग। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से हम पिवट टेबल लेंगे, लेकिन हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अभी हो चुका है ये, अब जाकर देखिएगा तो ये हो चुका होगा। डिजाइन में जाएंगे, इस पर जाएंगे, देखिए हाईलाइट हो गया, हुआ ना। तो अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो जब हम पिवट टेबल लेते हैं ना यहाँ से, और नीचे आता है ऐड टू डेटा मॉडल, सबसे नीचे वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देंगे तो स्पष्ट है कि हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये आसान तरीका है, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे 72 है, तो हम चाहते यही है कि ये जब जाएंगे यहाँ पे डिजाइन में, तो ये देखिए हमें दिख रहा है अभी क्या है, हाईलाइटेड नहीं है। तो ये क्या करेगा कि अगर हम फिल्टर कर भी देंगे ना, तो ये देखिएगा क्या बिहेव करेगा। 3 लोगों का, तो 3 लोगों का कर रहे हैं तो 3 ही लोगों का जोड़ कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, भले 3 लोग का फिल्टर किए हैं वो आपका मर्जी है, लेकिन हमारा टोटल दिखेगा। तो इसी के लिए हम प्रयोग करते हैं सब टोटल, और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, घेर लेगा इसको, और देखिए 72 सौ कर रहा है। और इस पर जाएंगे तो देखिए घेरा हुआ है, इसको हाईलाइटेड है ना ये वाला पार्ट। इसी के वजह से क्या हो रहा है कि फिल्टर करने के बावजूद भी ये 72 दिख रहा है। हम चाहते नहीं जितना है उतना ही का जोड़ हमको बताया थे। इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, इसको नीचे जाएंगे, बस इसीलिए यूज किया जाता है। कंफर्म इसमें का नीचे हाँ बैंक का खुला हुआ है, तो बस कर दे बात है। कैमरा मैन फोकस करिए तो खुला देखिए ना, बहुत आसान है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड ऑप्शन। ग्रैंड टोटल्स पढ़ी। हाँ देखिए ग्रैंड टोटल का मतलब क्या होता है, यू पढ़ लेते हैं। हाँ सब पढ़े, ग्रैंड टोटल्स ऊपर। हाँ सब पढ़े। तो अभी फिल्टर हम गैप कर देते हैं, तो यहाँ से क्लियर फिल्टर कर दीजिए, नॉर्मल हो गया। अब ग्रैंड टोटल बोल दिया है, तो यहाँ पे जाएंगे ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, याद होगा ये जो ये ग्रैंड टोटल ये कर रहा है 72, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए छुप गया। लेकिन इसका काम क्या था, ऑफ खाली रो में रो एंड कॉलम दोनों का करेगा, लेकिन पहली बात की हमारा दोनों का करेगा, लेकिन दोनों साइड कहाँ दिख रही है, तो हमें सबसे पहले दिखाना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको शो करा देते हैं ऑन और रोज एंड कॉलम दोनों को करते हैं, क्योंकि दोनों का हाइड किए थे दोनों। इधर हमें दिखेगा तब ना पता चलेगा दोनों एक साथ बनाएंगे। इसमें चाहिए और इसमें से लेना पड़ेगा कोई दूसरा डेटा, इसमें जाकर इसमें रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसमें जबरदस्ती रखेंगे। मतलब 2 या 2 से अधिक नंबर वाला ग्रांड टोटल आ गया, ठीक है। तो यही हमें चाहिए, ग्रांड टोटल इधर भी है, ग्रांड टोटल इधर में, तो एक कॉलम वाइज है, एक रो वाइज है। तो इसी को हटाना है, दोनों को एक साथ है, दोनों को एक साथ हटाना है, तो इसको चाहिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, दोनों एक साथ हटा है। इसी को दोनों के एक साथ लाना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन केवल ऑन फॉर रोज ओनली, केवल रो में ऑन रहे, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो केवल रो में हमारा ऑन, रो में ऑन हो गया, लेकिन आगे आप एक्टिवेट करा कॉलम में हट गया। तो ये बोल ही तो रहा है केवल रो वाला दिखाइए भैया, ऑन कर दीजिए केवल रो में, रो वाला ऑन है, ऑफ कर दीजिए, ऑन कर दीजिए केवल कॉलम में। तो जैसे कॉलम में करेंगे तो ये रो वाला ऑटोमेटिक है, और दोनों में गैप करना है तो दूसरा ऑप्शन के दो ऑप्शन दोनों दिखाना है, तो इस पर कर दीजिए। ये हम वहां से भी देखे थे, याद है ना डिस्प्ले में। अब आते हैं, ये तो समझ गए। रिपोर्ट लेआउट में बस वही शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, हाँ ये फील्ड सेटिंग है, टोटल फील्ड सेटिंग है। शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, शो इन आउटलाइन फॉर्म, शो इन टेबुलर फॉर्म, रिपीट ऑल आइटम लेबल, जिसमें हम परचेज करते थे, ग्रुप में करते थे। एक ग्रुप में 2 लोग खरीदा है सामान, तीसरे ग्रुप में 5 को खरीदा गया है, तो सब में रिपीट करना है वो ग्रुप, जो उसका काम होता है नॉट रिपीट। हाँ सब में, तो ये हो जाएगा ना, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, तो कर लीजिएगा इसको, तो करिए, नहीं होता है तो बताते हैं। ये हो जाएगा लेकिन हाँ, इसको करने से पहले आपको डेटा को अरेंज करना होगा, ऐसे नहीं, डेटा ग्रुपेबल बनाना पड़ेगा। तो कैसे ग्रुप बनता है, नेम को, इसको ग्रुप है ना, ग्रुप को कहाँ रहते हैं, इसको उठाकर इसमें डाल दीजिए, ऊपर डालिएगा इसमें, ठीक, ये बन गया ग्रुपेबल। अब ये प्रभाव देखिए, चलिए बताते हैं, देखिए इस पर जाइए, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, इस पर क्लिक करिए, देखिए परिवर्तन कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऑलरेडी ये है, इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ, ये ऑलरेडी कॉम्पैक्ट फॉर्म है। शो इन आउटलाइन फॉर्म में जाइए, देखिए आउटलाइन फॉर्म में एक अलग लेबल बन गया है, इसका प्रभाव नहीं दिखा,
क्या हुआ, इसके भीतर एगो एगो कॉलम बढ़ गया था आउटलाइन फॉर्म। ठीक, अब बताइए पीछे पढ़े हैं तभी थोड़ा सा समझ में आएगा। सो इन आउटलाइन फॉर्म एक हो गया, सो इन टेबुलर फॉर्म मतलब सब में लाइनिंग मार देगा, सब में लाइन मारा ना। उसके बाद सो रिपीट ऑल आइटम, देखिए ग्रुप 1 ये खाली है, ग्रुप 2 खाली है, तो सबको रिपीट कराना है। तो है ना, आइए देख लें टेबुलर फॉर्म सब में जो खाली है उसको इस पर जाएंगे। अब कर डू नॉट रिपीट आइटम लेवल, तो इसको रिपीट नहीं करना है, हटा दीजिए, हो गया खत्म। और आप बीच में देखा आपको ना देखते क्या है दिखाई आता ना बात के ऊपर है ग्रुप जो दिखाता है बीच में दिखाता है वाला जो सब करो तो सेट मार्जिन है पढ़ना नहीं कि सोन बहुत हद में एनालिसिस ऑप्शन में है कोई क्या पढ़ते हैं मार्जिन सेंटर वो पहले इतना भी तो कर मैं हट गया काम में किया तो आउटलाइन फॉर्म कर लीजिए फिर से। अरे मेरे भाई है ना बेटा आउटलाइन फॉर्म टेबुलर फॉर्म में बात आउटलाइन फॉर्म में कर लीजिए। कौन सा फॉर्म नहीं टेबुलर फॉर्म में तो पहले है टेबुलर फॉर्म में सब में दिखेगा ओके करिए और साथ ही साथ ग्रुप पर भी क्लिक करके टेबुलर फॉर्म कर दीजिए। ये तो ऑलरेडी है ले हाँ तो चूंकि ये हाँ हाँ चूंकि हाई वाला कर दिए हैं इसलिए गड़बड़ हो गया है। अब हटा दीजिए ना ठीक हो गया बैक हमरा ना बता बीच में देखा क्या था बीच में क्या कर रहा बारिश हैं बारिश कहाँ बारिश नहीं दिख रही है बारिश बारिश नहीं करो गाड़ी पे कुआ गया भाई देखिए हाँ उस पर क्लिक करके कर दीजिए हो जाएगा भाई मेरे कहाँ गए अरे हो जाएगा ना थोड़ी मत दिमाग में ना स्टोरी कौन कौन बात